अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। यहाँ कनाडा में सितंबर और अक्टूबर जो है वो फॉल सीज़न होता है और फॉल में जो है आपको अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई जो हवाएं चलती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको अपने हैंड्स की केयर की जो है कुछ टिप्स देते हैं जो कि विंटर में आपको नेल और हैंड्स की केयर करने में हेल्प करेंगे। तो एट होम मैनिक्योर के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपने अपने नेल्स को शेप करना। उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको नेल कटर चाहिए होगा और एक फ़ाइल। और यहाँ पे मैं मामा के कर रही हूँ। मामा के मोस्टली जो नेल्स थे वो सेम साइज़ के थे। ये पिंकी का नेल थोड़ा बड़ा था तो उसको मैंने जल्दी जल्दी से काट दिया और फिर बाद में मैंने नेल्स को सारों को फ़ाइल किया। अब जो आपने फ़ाइल करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप एक ही डायरेक्शन में करें, बार बार लाइक बैक एंड फोर्थ ना करें। उससे जो आपका नेल का स्ट्रेंथ है ना वो कमज़ोर हो जाता है नेल बेसिकली अगर आप बैक एंड फोर्थ करें। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक ही डायरेक्शन में करें। एंड स्टेप नंबर 2 इज़ टू एक्सफोलिएट योर हैंड्स। तो आप इसके लिए कोई भी स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने DIY एक स्क्रब बनाया था कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल का। तो इसमें हमने इक्वल पार्ट्स ग्राउंड कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल और शुगर ऐड की थी। यहाँ पे जो मैंने शुगर कॉफ़ी यूज़ की थी वो थोड़ी लाइक कोर्स थी, आपको ज़्यादा फ़ाइन यूज़ करनी चाहिए। लेकिन बेसिकली बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स है। इट्स रियली नेचुरल, इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। एक्सफोलिएटिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे डेड सेल्स उतरते हैं और साथ में फिर आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। और थर्ड स्टेप जो है वो सोकिंग है। तो सोकिंग जो है वो आपके क्यूटिकल्स को जो है वो सॉफ्टन करती है। तो हम लोगों ने ल्यूक वार्म वाटर लिया और उसमें जो है अपने हैंड्स को डिप करना है आपने 1 इंच के डेप्थ में, ताकि आपके जो नेल्स की क्यूटिकल्स हैं वो अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। और इसमें आप कोई सा भी फेस वॉश डाल सकते हैं, शैम्पू डाल सकते हैं और इवन कि आप कुछ ना भी डालें, सिर्फ ल्यूक वार्म में अपने हैंड जो है उनको डिप करके 3 मिनट के लिए रहने दें और उसके बाद जो है इनको ड्राई कर लें। After you've soaked your hands, the fourth step is to clean up your cuticles. उसके लिए आपको थोड़े से टूल्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तो ये क्यूटिकल पुशर है, ये मैं वुड का यूज़ कर रही हूँ और भी मिलते हैं मेटल के वगैरह। फिर एक क्यूटिकल कटर है, यहाँ पे मेरे पास 2 किस्म के हैं। ये एक स्लाइसिंग वाला है और फिर एक जो रेगुलर नॉर्मल वाला कटर है। उसके अलावा फिर आपको कुछ बाम्स चाहिए होंगे। यहाँ पे मेरे पास एक क्यूटिकल बाम है और फिर साथ में क्यूटिकल ऑयल भी है। इसमें विटामिन ई है विच इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, हम आपको एक DIY क्यूटिकल ऑयल भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ करनी है, आपने क्यूटिकल पुशर लेना है और बेसिकली जो यहाँ पे सबसे बॉटम पे स्किन है, जो डेड स्किन है, वो आपने पुश करनी है। क्योंकि आपने हैंड सोक किए होंगे तो ये स्किन जो है यहाँ से बहुत सॉफ्ट होगी। तो आपने बिल्कुल आराम आराम से करना। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो फिर एक तो आपको इंजरी हो सकती है और वैसे भी दर्द बहुत होगा। तो आराम आराम से करना है। और सबसे पहले तो आपने जो ये बॉटम फ्लैट साइड है क्यूटिकल पुशर का वो इस्तेमाल करना है। अब जैसे अगर आपके पास क्यूटिकल पुशर नहीं है तो फिर आप अपने नेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इन माई एक्सपीरियंस लाइक नेल्स एक्चुअली वर्क बेटर देन अ क्यूटिकल पुशर। बस अपना आपने दूसरे हैंड से नेल्स लेके आराम आराम से पुश करना है जैसे आपने टूल के साथ पुश करना था। और अनदर कूल टिप इज़ जब भी आप जब आप नहा के निकलते हैं तो फिर आप आराम आराम से अपने क्यूटिकल्स पुश करें। ऐसे फिर आपकी आदत बन जाती है और फिर आपके जो नेल्स हैं उनकी शेप ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अब यहाँ पे सारे क्यूटिकल्स पुश हो चुके हैं तो फिर आपने क्यूटिकल कटर लेना है। यहाँ पे मैं ये वाला नहीं यूज़ करूँगी, इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। इसकी बजाय मैं दूसरे वाला यूज़ करूँगी जो स्लाइसिंग वाला है। It looks a little scary and it is very sharp, though you have to be very careful. लेकिन basically आपने बिल्कुल आराम आराम से very slowly जो आपने स्किन पुश की है वो आपने इसके साथ काटनी है। Now you have to be really really careful that you're cutting the dead skin and not your own skin, क्योंकि अगर आप अपनी fresh skin काटेंगी तो फिर obviously खून निकलेगा। So just be really really careful. आराम आराम से करें, बी रियली स्लो, टेक योर टाइम और अच्छे से जो आपको डेड स्किन नज़र आ रही है वो आप इसके साथ काट लें। उसके बाद जो फिर आपके पास बाम है, यहाँ पे मैं पहले ये दिखाऊंगी। थोड़ा सा बिल्कुल आपने लेना है और फिर आपने अपने नेल बेड पे उसको अच्छे से मसाज करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था लेकिन बेसिकली आपने थोड़ा सा लेना है और उसको अच्छे से मसाज करना है। आप देख सकते हैं अच्छे से हाइड्रेट हो गया। अगर आपके पास बाम नहीं है तो फिर आप क्यूटिकल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे भी सेम थिंग है, आपने बस थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है और उसको अच्छे से मसाज करना है ताकि आपके स्किन को वो वापस से मॉइस्चराइजेशन और नरिशमेंट आए। अच्छे से आपने करना है, सारा वो जज़ब हो जाए और फिर यू कैन सी देन योर नेल्स नाइस एंड हाइड्रेटेड। और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं देन यू कैन मेक वन एट होम DIY। ये क्यूटिकल ऑयल बनाने के लिए आपको चाहिए होगा इन इक्वल पार्ट्स कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा। यहाँ पे मैंने मेरा ख्याल है हाफ़ टी स्पून लिया दोनों का। आपने बस अच्छे से मिक्स करना है एंड देन योर क्यूटिकल ऑयल इज़ रेडी। एंड इवन विद आवर DIY इट्स द सेम डील, बस आपने थोड़ा सा अप्लाई करना है। यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, अ लिटिल गोज़ अ लॉन्ग वे। और फिर आपने अच्छे से उसको अंदर ब्लेंड करना है, अच्छे से मसाज करना है। योर फिंगर्स विल फील रियली नाइस आफ्टर दिस। और अभी मैं दिखाऊंगी कि ये हालांकि हमने DIY बनाया, घर में बनाया, इट गेव ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट एज यूजिंग अ स्टोर बॉट वन। ये देखिए, फर्स्ट फिंगर पे मैंने ऑयल लगाया था एंड लास्ट 3 फिंगर्स पे मैंने DIY वाला और फिर बाम वाला। सो यू कैन सी दैट ऑल दीज थिंग्स वर्क, जस्ट यूज़ व्हाट यू हैव। और हेल्दी क्यूटिकल के लिए आपको एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि एवरी नाइट बिफोर गो टू बेड आपको ये है जो ऑयल की मसाज अपने नेल्स पे करनी चाहिए, तो उससे आपके नेल्स बहुत हेल्दी रहते हैं। So the last step of our manicure at home is to apply nail polish. अब ज़ाहिर बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप nail polish लगाएं, लेकिन क्योंकि हम manicure पूरा दिखा रहे हैं तो फिर हमने nail polish का भी बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने nail polish remover लेना है और फिर जो सारा ऑयल आपके क्यूटिकल जो आपके नेल पे लगा हुआ वो आपने उतारना है, क्योंकि अगर आपने नहीं उतारा फिर जो nail polish है वो स्लिप करेगा। उसके बाद आपने एक बेस कोट लेना है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपने एक क्लियर बेस कोट लेना है और वो आपने अपने नेल्स पे लगाना है सबसे पहले, कुछ और लगाने से पहले, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है स्पेशली अगर आप डार्क नेल पॉलिश लगाएं तो वो अक्सर आपके नेल्स को स्टेन कर देता है। लेकिन अगर आप ये प्रोटेक्टिव लेयर लगाए नीचे तो फिर आपके नेल्स स्टेन नहीं होते हैं। तो आज जो मैंने आपके साथ नेल डिज़ाइन शेयर करना है वो है पेस्टल कलर्स में। तो इसके लिए आपने 5 पेस्टल कलर्स चूज़ करना है और टूल्स आपको एक स्मॉलर डॉटिंग टूल या आप बॉबी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये बॉबी पिन यूज़ की थी, ये जो बंद के लिए होती है। एक हिजाब पिन या कोई भी पिन जिसके पीछे से राउंड हो और थोड़ा आगे से पॉइंटी, एंड अ थिन नेल आर्ट ब्रश। ये एक्चुअली पेंट ब्रश है लेकिन नेल आर्ट के लिए यूज़ हो जाता है। तो शुरू करने के लिए मैंने अपने सारे नाखूनों पे बेस कोट किया और फिर न्यूड पॉलिश यूज़ की। तो सबसे पहली उंगली पे मैंने येलो करना था। तो ये पेस्टल फ्रेंच टिप डिज़ाइन के लिए आपने ब्रश को द टॉप ऑफ योर नेल पे आपने इसको जस्ट स्वाइप इट, फिर यू कैन एडजस्ट द कॉर्नर्स एंड जस्ट लाइक दैट यू हैव अ फ्रेंच टिप। ये बहुत आसानी से हो जाता है, इट्स रियली क्विक और बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है। तो ये होगी पिंकी। तो फिर मैंने ब्रश के साथ लेके इसको थोड़ा नीट कर लिया, कॉर्नर्स को थोड़ा साफ़ कर लिया और अच्छे से बना लिया। फिर ब्लू के लिए दूसरा तरीका ये भी है कि पहले आप ब्रश के साथ थोड़ा कर लें और फिर जो रह जाएगा वो पॉलिश के ब्रश के साथ फिल हो जाए। ये फिर थोड़ा ज़्यादा क्लीन बनता है ऑब्वियसली, क्योंकि पहले लाइन बना लेते हैं, लेकिन दोनों तरीके वर्क हो जाते हैं और दोनों से सिमिलर रिज़ल्ट ही आते हैं। तो इस तरह ही फिर मैंने सारे अपने नाखून कर लिए थे डिफरेंट कलर्स में और ये हो गए हमारे पेस्टल फ्रेंच टिप्स। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी रहने दे सकते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन को थोड़ा और ऐड करने के लिए मैंने ले लिया वाइट पॉलिश और जो पहले मैंने दिखाया था बॉबी पिन, इससे मैंने बनाए डेजीज़, छोटे डेजीज़ ऑन माई नेल्स। तो डेजीज़ बनाने के लिए मैंने बॉबी पिन को वाइट नेल पॉलिश में डिप करके 5 डॉट्स बना लिए और फिर मिडल को वाइट के साथ फिल कर लिया। सो यू हैव द बेस ऑफ द फ्लावर। तो ये फिर मैंने अपने सारे नाखूनों पे कर लिया और जब सारे नेल्स पे डेजीज़ बन गए थे फिर मैंने हिजाब पिन को लेके डेजीज़ का मिडल पार्ट बनाया। तो यू कैन यूज़ द टॉप ऑफ द पिन और द बॉटम, क्योंकि मैंने फ्लावर्स थोड़े छोटे बनाए थे। आई यूज़ द पॉइंटी पार्ट ऑफ द पिन टू मेक स्मॉलर डॉट्स। तो ये है completed nails. Because these nails are half nude, half colorful, they bring a balance between the two और बहुत अच्छे लगते हैं। जो सेकंड नेल डिज़ाइन है वो पहले नेल डिज़ाइन से थोड़ा सा सिंपल है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टॉप कोट चाहिए होगा, उसके बाद फिर आपको एक बेस कलर चाहिए होगा। यहाँ पे मैं पिंक यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको वाइट चाहिए होगा, आप टाइटेनियम वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑफ वाइट यूज़ कर रही हूँ। और फिर एक
एक और बेस कोट चाहिए होगा। ये बहुत ही हल्का है, इट्स बेसिकली क्लियर, लेकिन थोड़ा सा उसमें लाइक न्यूड सी शेड आती है। उसके अलावा आपको एक ये हिजाब पिन चाहिए होगा। तो बेस कलर्स के लिए मैंने ये 3 अपने नेल्स पे पिंक लगाया और फिर जो मिडल में 2 फिंगर्स हैं वो मैंने क्लियर रहने दिया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि बॉबी पिन को, जैसे आप सायरा ने आपको बताया था, पिंक नेल पॉलिश में डिप करके आपने ऐसे ही 5 पेटल्स बनाने हैं। सायरा ने ऑब्वियसली वो छोटी बॉबी पिन यूज़ की थी तो उसके फ्लावर्स छोटे बने थे। अब मैं ये हिजाब पिन यूज़ कर रही हूँ तो मेरे फ्लावर्स थोड़े बड़े बन गए हैं। बट इट्स द सेम डील, सेम चीज़ आपने करना है। उसने येलो डॉट्स लगाए थे तो मैंने यहाँ पे वाइट डॉट्स लगा लिए हैं, एंड इट्स लाइक द सेम डिज़ाइन और बहुत ही क्यूट, और ये उससे थोड़ा सिंपल लेकिन उतना ही प्यारा लगता है। सो यू कैन सी, फिर हर फ्लावर, जितने आपके नेल्स भर रहे हैं आप उतने फ्लावर्स डाल सकते हैं। The last nail design we're showing today is a marbled look। तो obviously सबसे पहले आपने टॉप कोट लगाना है अच्छे से, और फिर इसके लिए थोड़े से आपको टूल्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपने 3 नेल पॉलिशेस चूज़ करनी है। एक्चुअली जो हमने एक्चुअल लुक में यूज़ किए थे वो थोड़े डिफरेंट थे, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। उसके अलावा फिर आपको ग्लू चाहिए, एक पेंट ब्रश चाहिए ग्लू लगाने के लिए, और फिर एक कप चाहिए, कप बोल जो भी, यहाँ पे मेरे पास एक छोटा ग्लास था उसमें पानी डालना, और फिर आपको क्यू टिप्स और थोड़े से टूथपिक्स चाहिए होंगे। तो इस लुक के लिए आपने थंब को, फर्स्ट फिंगर को और पिंकी को सबसे लाइटेस्ट शेड में करना है, और फिर जो मिडल में 2 रह गई हैं फिंगर्स वो आपने खाली रहने देनी है। और फिर आपने ग्लू लेना है और फिर अपने पेंट ब्रश के साथ आपने केयरफुली जो आपका नेल है उसके राउंड स्किन पे ग्लू लगाना है। बेसिकली दिस इज़ टू प्रोटेक्ट योर फिंगर फ्रॉम गेटिंग नेल पॉलिश ऑन इट। ये आपने अच्छे से कोट करना है, फिर इसको वेट करना है कि जब तक ड्राई नहीं हो जाता तब तक आपने अगले स्टेप पे नहीं जाना। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने मार्बलिंग का स्टेशन सेटअप करना है। उसके लिए आपने जो भी आपका कंटेनर है उसमें ठंडा पानी डालना है, और फिर ये जो फाइनल कलर्स थे ये मैंने यूज़ किए थे, रेड, एक थोड़ा सा शिमरी और फिर एक न्यूड शेड। तो सारे नेल पॉलिशेस और टूथपिक्स अपने पास रखने हैं क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये आपने बहुत तेज़ी से करने हैं। तो सबसे पहले मैंने शिमरी शेड लिया और आपने एक ड्रॉप वेरी फास्ट डालना है पानी में। अब आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा ऊंचाई से ना डालें क्योंकि एक दफ़ा हमने डाला और वो एक बीड बन के नीचे गिर गया। तो आपने आराम से बिल्कुल लाइक पानी के साथ रख के आपने एक ड्रॉप डालना है। उसके बाद फिर आपके पास जो डार्कर शेड है वो डालना है। हम रेड यूज़ कर रहे हैं तो रेड डाला है, और फिर एंड पे जो आपके पास थोड़ा लाइट शेड है वो आप डालेंगे। तो यहाँ पे एंड पे हमने न्यूड लगाया, और ये मैं आपको रियल टाइम में दिखा रही हूँ कि हमने कितनी तेज़ी से किया था, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर नेल पॉलिश उतनी देर में ड्राई हो जाएगी और फिर आपका डिज़ाइन नहीं सही बनेगा। सारे नेल पॉलिश ड्रॉप करने के बाद आपने टूथपिक लेना है और आपने जो ड्रॉप्स डालने हैं नेल पॉलिश के वो आपने मूव करने हैं अपने पसंद से, अपनी मर्ज़ी से, बस आपने डिज़ाइन बनाना है। एंड दैट्स द फन ऑफ मार्बलिंग कि एक तो हर दफ़ा जब भी आप करेंगे डिफरेंट डिज़ाइन बनेगा, और फिर आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप उसको फैलाना चाहें या जितना उसको मिक्स करना चाहें कर सकते हैं। जब डिज़ाइन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बन जाए तो फिर आपने अपने नेल्स लेने हैं जिन पे आपने मार्बलिंग करनी है, और मेक श्योर पहले कि आपका जो ग्लू है वो सही से ड्राई हो गया, और फिर आपने अपना फिंगर कर्ल करना है ताकि जो नेल है और जो पानी है उसका लाइक वो पैरेलल हो बेसिकली। और फिर आपने फिंगर अंदर डिप करनी है, और फिर जो साइड पे नेल पॉलिश रह जाए वो आप किसी क्यू टिप या टूथपिक के साथ साफ़ कर लें, एंड देन पुल योर फिंगर आउट ऑफ द वाटर एंड यू कैन सी कि सारा जो डिज़ाइन है वो आपके नेल पे आ गया। अब ये मैं आपको एक डिफरेंट एंगल से दिखा रही हूँ। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर फिंगर इज़ as parallel as you can make it with the water, and then you dip your finger all the way in, clean the nail polish on the outside, and then pull your finger straight out. उसके बाद आपने अच्छे से वेट करना है कि जो आपने मार्बल डिज़ाइन बनाया वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और फिर आपने जो ग्लू है वो आपने उतार लेना है। अब ग्लू का देखिए कितना फ़ायदा हुआ है कि अब यू कैन सी कि कितना नेल पॉलिश लग जाता स्किन पे अगर हम ग्लू ना लगाते, लेकिन अब ग्लू लगाया तो वो आसानी से उतर रहा है, एंड देन योर नेल्स आर ऑल क्लीन। थोड़ी सी आपको क्लीन अप करनी पड़ेगी लेकिन इतना नहीं जितना अगर आप कोई लाइक प्रिकॉशन ना लेते। एंड देन द फाइनल स्टेप इज़ टू ऐड अ टॉप कोट, स्पेशली क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नेल पॉलिशेस मिक्स करके लगाई हैं तो फिर टॉप कोट से वो अच्छे से सील हो जाता है। And then the very last step actually is to apply cuticle oil again. So obviously जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले आपने उतारना है तो फिर एंड पे आप re-moisturize करें, और ये है final look. It's really easy to do and you can make as many designs as you want with as many or as little colors as you want.
और फिर इस तरह हमारे नेल केयर की वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। और उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे जो टिप्स थे और ट्रिक्स थे वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको नेल डिज़ाइन सबसे अच्छा कौन सा लगा, या फिर कोई ट्रिक या कोई टिप जो आपको अच्छी लगी हो, ज़रूर कमेंट करें। फिर हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।